जैसे ही हम किले में एंटर होते हैं ना, सबसे पहले हमें ये एक हॉल बड़ा सा नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको सऊदी अरेबिया रियाज का मेन किला, जहाँ से सऊदी अरेबिया ने इतना अरूज पाया है, वो किला आपको अंदर से दिखाऊंगा। ये किला अब एक म्यूज़ियम की शक्ल में तब्दील हो गया और इस किले का नाम है मसमक। अभी मैं आपको सारा किला अंदर जाके दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपने काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ऐसे हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि वीडियो देखते हैं, रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल को उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ये किले की एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे भी लकड़ी का दरवाज़ा है और काफ़ी मजबूत लग रहा है। ये देखें, ये छोटा गेट है, उसके अलावा ये बड़ा गेट है और इसमें लोहा भी लगाया गया है। ये देखें, बहुत बड़ा गेट है। जैसे ही हम किले में एंटर होते हैं ना, सबसे पहले हमें ये एक हॉल बड़ा सा नज़र आता है, जिसमें पिलर्स हैं, तकरीबन 12-13 तो होंगे पिलर्स। और उसके अलावा इधर छत देखें कितनी खूबसूरत तैयार की गई है। छत सारी लकड़ी की है। और अभी मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ सारा किला अंदर जाके। इस किले की अभी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूँ, जितनी मुझे अभी पता है। कि सबसे पहले सऊदीया जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ पे सऊदीया सबसे पहले इन्होंने फ़तह किया है, उस जगह पे मैं खड़ा हूँ। किंग सऊद फैमिली है और उसने इस किले को सबसे पहले फ़तह किया है। और उसके बाद इन्होंने दमाम, ताइफ, मदीना, मक्का मुकरमा में हुकूमत सारी की है। लेकिन सबसे पहले इनकी जो स्टार्टअप हुआ था ना, वो इस जगह से हुआ था और ये रियाज़ में है। रियाज़ से शुरू होते हुए इन्होंने दमाम, ताइफ, मदीना, मक्का, इर्द गिर्द के जितने भी इलाके थे ना, उन सब पे कब्ज़ा किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया किंग सऊद फैमिली के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान चला रहे हैं। देखें कि इसकी सारी जौन सी दीवारें हैं वो मट्टी की बनी हुई हैं। मैं हाथ लगा के भी आपको दिखाऊं, ओरिजिनल मट्टी से ये दीवारें तैयार की गई हैं। और इसकी आप छत देखें, टोटली लकड़ी में तैयार की गई है। और ये सामने भी देखें कि पुराने ज़माने की तलवारें, खंजर, और ये सारा इन्होंने इधर एज अ म्यूज़ियम के तौर पे रखा हुआ है कि लोग आएँ इसको देखें। और ये देखें पुराने ज़माने के जो असले हैं सारे इधर रखे गए हैं। और ये देखें दरवाज़ा कितना वो पुराना है और बड़ी मजबूत लकड़ी से बना गया है। इधर भी दूसरा दरवाज़ा है और ये भी काफ़ी मजबूत लग रहा है और काफ़ी पुरानी लकड़ी से बना गया है। और ये रियाज का टोटल मैप इधर दिखाया गया है। यहाँ पे भी कुछ असला वगैरह रखा गया है। उसके अलावा जो पुराने ज़माने में मुजाहिद लोग, फ़ौजी लोग लिबास पहनते थे, वो इधर डिस्प्ले पे लगाया गया, उसके साथ गन रखी है। और ये देखें, एक लिबास ये है, ये लिबास थोड़ा सा अभी जो सऊदी अपनी तोप पहनते हैं उससे मिलता जुलता लिबास है। और ये देखें इधर उन्होंने सारा वो रखा हुआ है जहाँ वो अपने औजार वगैरह रखते थे। और ये देखें कि इस रूम में उन्होंने एक स्टेयर केस दी है और काफ़ी पुरानी लग रही है स्टेयर केस ऊपर जाने के लिए, लेकिन लिखा हुआ है इधर कि इट इज़ नॉट अलाउड टू गो अपस्टेयर्स। उसके अलावा यहाँ पे पानी के लिए हीटर जो इस्तेमाल करते थे पानी गर्म करने के लिए, वो इधर दिया गया है। उसके अलावा ये भी है और ये लकड़ी का बना गया है सारा। ये भी पानी वाला है जिसमें पानी स्टोर करते थे पीने के लिए। उसके अलावा इधर दिया गया है कि इस पुराने ज़माने में जो रईस लोग होते थे, अमीर लोग, जो उनके घर होते थे, वो इधर बनाया गया है। उसका एक डिज़ाइन बनाया गया कि इस तरह के घर होते थे उनके, और महल नुमा लग रहा है ये भी। ये देखिए सारी दीवारें मिट्टी की हैं। और यहाँ पे हमें डिज़ाइन मिल जाते हैं
ये देखें खूबसूरत दीवार पे डिज़ाइन बनाए गए हैं, स्पेस दी गई है जहाँ डेकोरेशन पीस पुराने ज़माने में रखते थे। ये सारा उन्होंने खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया और काफ़ी ये पुराना किला, ये नहीं कि ये अभी चीज़ें अभी तो बस इसकी मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, लेकिन सारी ये पुराने ज़माने से ही चलती आ रही हैं। इधर से हम नेक्स्ट जाएं तो हमें एक ओपन स्पेस मिलती है जिसे हम पाकिस्तान में बोलते हैं कि घरों के दरमियान में जो सहन नहीं होता वो सारा इधर दिया। और ये देखें पुराने ज़माने का एक लकड़ी का दरवाज़ा हमें और इधर मिल जाता है। अगर हम दूसरे कमरे में जाएं तो इधर भी देखें गन्स हमें देखने को मिलती हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्मों की गन्स हैं, मुझे तो इतना इनका पता नहीं है, लेकिन ये पुराने ज़माने की, इस दौर की कोई भी नहीं है। और ये हम बेल्ट देखने को मिलता है कि जहाँ वो गोलियां वगैरह रखते थे गन्स की। और यहाँ पे पानी के लिए उन्होंने एक कैन सी बनाई गई है और ये भी कैन है। और किला कुछ इस तरह दिखाई देता है बाहर से। पुराना रियाज है, उसकी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसका सारा आपको मॉडल इधर देखने को मिलेगा। He changed the use of Masmak Fortress to be a store for robins for around 2 years. Then it became like a jail of Riyadh city until he changed King Salman, when he was governor of Riyadh, he changed it to a museum. King Abdulaziz, when he recaptured the city, he stayed in one of the small houses here until he built the first palace to be built outside of the walls of the city, Murabba Palace. And that for them at that time, they rebuilt it. The house of the governor, they rebuilt it, and now it's the office of the governor of Riyadh city. Here we used to have the walls of the city, and that's like Berlin wall, I think. यहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊं कि वो ही वरांडा टाइप बना हुआ है जहाँ पे पुराने ज़माने की तोप रखी गई है। उसके अलावा ये भी मिट्टी के तंदूर टाइप बनाए गए हैं इधर। ये देखें उस ज़माने की मिट्टी के नहीं है, सॉरी पत्थर के बनाए गए हैं बर्तन, पत्थर के बर्तन हैं ये। और यहाँ पे कुआं देखने को मिल जाता है, उसी ज़माने का सेम उसी कंडीशन में ये कुआं है। और यहाँ पे भी आपको प्रणाली देखने को मिल जाते हैं। Which Ottoman Empire they used to use when they attacked Dir'iyah 1818. So that's from 1880. And you can see the signature of Ottoman Empire on top of it as well. وين باسل اخذوا لنا صورة، عايز اللي ناخذ صورة معه. مع البيت هي أقدم شيء، الباقي كله تم تجديده باستخدام نفس ये देखें दरवाजे पे उन्होंने काफ़ी पुराने ज़माने का डिज़ाइन दिया गया है, कलरफुल डिज़ाइन। ये जो मैं आपको किला दिखा रहा हूँ ना अल मसमक, ये उसका एक मॉडल इधर तैयार किया गया है कि हकीकत में आप इसको देखते हैं ना कि ओवरऑल अगर आपने देखना है तो हकीकत में इस तरह का किला आपको नज़र आएगा। ये देखें इधर उसका एक मॉडल तैयार किया गया है। हम इस कमरे में आ जाते हैं तो हमें ये किंग साउद फैमिली की पिक्स देखने को इधर मिलती हैं। और ये भी माशाल्लाह कोई किंग्स हैं जिनकी तमाम तस्वीरें इधर लगी हुई हैं। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह सऊदी अरेबिया का झंडा। और अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊंची करके एक गैलरी सी बनाई गई है जहाँ पे मुजाहिद वगैरह यहाँ इनके सिपाही खड़े होते थे किले के और दूर दराज इलाकों में नज़र रखते थे कि कोई हमला वगैरह तो नहीं इस किले पे कर रहा। काफ़ी ऊंची दीवारें हैं किले की। और मुझे जो किले में एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है वो ये है कि इसकी जो छत है वो प्रॉपर लकड़ी में डिज़ाइन की गई है, ओरिजिनल लकड़ी है इसमें। ये देखें किले के अंदर ही एक सीटिंग प्लेस बनाई गई है कि किंग साउद की फैमिली के जो जितने भी लोग थे बड़े बड़े या अजीम लीडर जिनको कह सकते हैं, वो यहाँ पे बैठ के अपने मशवरे वगैरह करते थे, यहाँ पे बैठते थे। और उधर देखें कि कावा तो आपको पता है सऊदी बहुत शौक से पीते हैं, तो उधर कावे का वगैरह का सारा सामान
और उनके बर्तन वगैरह उधर उन्होंने रखे हुए हैं उस ज़माने के। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो उधर भी एक सीटिंग है, लेकिन वहाँ पे सोफ़ा वगैरह पड़े हुए हैं और सामने सऊदी फ्लैग भी पड़ा हुआ है। और इससे पता चलता है कि यहाँ पे वो बैठते होंगे वली अहद वगैरह और अपने फ़ैसले यहाँ पे ही करते होंगे इस सीटिंग प्लेस पे। और इधर भी एक तस्वीर दी गई है सऊदी अरेबिया के बहुत पुराने ज़माने की, कि किस तरह से लोग बाज़ार में आते जाते थे, किस तरह का लिबास पहनते थे, किस तरह के बाज़ार होते थे, उनमें दुकानें। और यहाँ पे भी देखें कि ये मंडी टाइप, अनाज मंडी टाइप बनाई गई है जगह। और ये तस्वीरें रियल तस्वीरें हैं। और यहाँ पे भी वो मंडी टाइप ही बनाया गया है और इसमें उन्होंने शो किया है कि किले के बाहर कैसे लोग बैठते थे और बाज़ार होता था, गाड़ियाँ किस तरह से होती थी, लोग किस तरह का लिबास पहनते थे, सारा डिटेल में उन्होंने बताया गया इस तस्वीर में। और यहाँ पे सीढ़ियाँ दी गई हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट अलाउड टू गो अपस्टेयर्स। तो हम नहीं जा सकते, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं किले के ऊपर वाले पोर्शन तक जाने के लिए। और यहाँ पे भी वो तो मैंने आपको दिखाया ना कि बड़ी स्टेयर केस थी, और यहाँ पे भी इन्होंने स्टेयर केस दी गई हैं जो उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं। और ये खुफिया रास्ता लग रहा है किले के ऊपर जाने के लिए। ये किला बाहर से कुछ इस तरह से नज़र आता है। और किसी भी किले में आप देखते हैं ये पोल उन्होंने लाजमी बनाए होते हैं, जो आपको अभी तो 3 साइड से नज़र आ रहे हैं ये सर्कल्स। और ये सर्कल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जो किले के मुहाफिज होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। उसके अलावा वो पूरे गिरदोनुमा में सारी नज़र रखते हैं कि कोई किले में हमला तो नहीं खुदा ना खास्ता करने लगा। पूरी सिक्योरिटी जो टीम होती है ना सारी इधर बैठी होती है। और ये उस ज़माने के बनाए गए हैं। और आपको बताता चलूँ कि इस किले में सऊदी अरेबिया का सारा स्टार्टअप हुआ है। आज का व्लॉग बस यहीं पे मुकम्मल करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।